दरअसल कवियों ने तमाम तरह की बातें की, लेकिन सरकार से सवाल बहुत कम पूछे गए। ये तो कहा गया कि तिरंगा झुकेगा नहीं, लेकिन एक 40 करोड़ के देश का राष्ट्रपति 140 करोड़ के लोगों की जनता का प्रधानमंत्री को हर हफ्ते कोई ना कोई अपमानित बात कहता है। मैं नहीं समझता कि इसके बावजूद भी तिरंगा झुकेगा नहीं, ये इस चीज़ पर सवाल उठते हैं। कल ही उन्होंने एक कानून बनाया है कि करीब $1 लाख वीज़ा लगेगा, जो 88 लाख के आसपास बैठता है। और अभी मैं समाचार देख रहा था, जो भारतीय छुट्टियों पर आए हुए हैं उनको 21 तारीख की रात 12 बजे तक अमेरिका पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो 88 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। दुनिया के एयरपोर्ट भारतीयों से भरे पड़े हैं और हवाई जहाज़ों ने किराए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दिए। हमारी समस्याएं ये हैं, इसलिए हम लोग सवाल पूछते हैं, और कोई खास बात नहीं। हम किसी पार्टी वार्टी से संबद्ध नहीं है। हमेशा सटायर क्या है, सत्ता के सवाल पूछता है। सत्ता किसी की भी हो, 2014 से पहले कांग्रेस से पूछते थे, आज इनसे पूछते हैं, कल बदलेंगे तो तीसरे से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक आदमी से पूछते हों, क्योंकि ये काम मीडिया का था, उसने बंद कर दिया। हाँ, बड़ी बात है। हाँ, किसी की भी सरकार हो, हमेशा विपक्ष में रहो अगर आपको स्वस्थ रहना है और देश को स्वस्थ रखना है तो। हाय हाय, किसी की भी सरकार हो, मैं वही काम कर रहा हूं। क्यों? स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रतिरोध की आवाजें बहुत जरूरी हैं, और वो आवाजें चुनाव में कम जीते या जीतने के बावजूद दबाई जाएं तो यह जिम्मेदारी कवियों की और शायरों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे होंगे, हाँ बैठे हैं। हाँ, इनकी गलती नहीं है। जो मीडिया हाउस चलाते हैं ये तो चाहते हैं कि तमाम जो क्षेत्र के भ्रष्टाचार हैं और जो अनियमितताएं हैं उनकी कवर स्टोरी बना करके ले जाते हैं। ये ले जाते हैं कि साहब किसी साधु ने क्या क्या गलत किया, और जाते हैं तो दूसरे दिन देखते हैं कि उस खबर की जगह तो हाथ यूं करके साधु का विज्ञापन छपा हुआ है। भाई जिंदाबाद। तो ये बेचारे क्या करेंगे? वो समय याद करो आप, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार, कितना साहित्य आता था। अखबारों में एक अलग से साहित्य का पन्ना आता था। अब तो क्रिकेट, धर्म, करप्शन, सिनेमा, इसके अलावा कहीं लिटरेचर नहीं है। क्योंकि साहित्य चेतना पैदा करता है, और चेतना जब पैदा हो गई तो आप पूछ लोगे कि भैया मेरा वोट का क्या हुआ, उसका हिसाब दे। तो कभी नहीं चाहते हैं ये लोग। इसलिए यहाँ जो मीडिया के लोग बैठे हैं उनसे माफी चाहते हुए, वो मीडिया हाउस चलाते हैं जो धंधा और दलाली करते हैं, उनके लिए निवेदन कर दूं, अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। ये बढ़िया है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते हैं। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, आप मजा लेना, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली ले जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गई। हाय हाय, क्या बात है, वाह। एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। प्राइम टाइम पे बहस देखते हो टेलीविजन की। ये मीडिया का चरित्र हर युग में ऐसा रहा है, आजादी के पहले भी ऐसा ही था। आपने गलत उम्मीद लगा ली। उस समय भी मुख्य धारा का मीडिया यही सब कर रहा था। जो नियतकालीन अखबार निकलते थे, जो अपने खर्चे पे स्वतंत्रता सेनानी निकालते थे, त्रैमासिक, पाक्षिक, अनियतकालीन, साप्ताहिक, हाथ से निकले हुए 2-2 पन्ने के पंपलेट, उन्होंने परिवर्तन किया। और 47 के पहले टेलीविजन होता तो मेरा दावा है देश आज तक आजाद नहीं होता। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहस आते, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात अच्छी लगे तो मोहब्बत दे, चौथा एंकर, तीसरा एंकर तीनों को भड़काने वाला, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते रेखा की गरीबी पर। हाय हाय। मैं जब यहाँ करीब 25 नहीं ज़्यादा साल हो गए, 30 साल पहले आया, उस समय कविताएं लिखता था और राजस्थानी में लिखता था।
लेकिन मैं 2005 के बाद में मैंने कविताएं लिखना बंद कर दिया। लिखता हूं लेकिन मंच पे नहीं सुनाता, याद ही नहीं रहती। मैं प्रोज सुनाता हूं, जिसको हिंदी में गद्य कहते हैं, उर्दू में नसर कहते हैं। ये कला शुरू की थी बड़े व्यंगकार शरद जोशी जी ने, जिनका जीप पर सवार इल्लियां कभी आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा। फिर उस काम को आगे बढ़ाया केपी सक्सेना जी ने, और भी लोगों ने कोशिश की, लेकिन मुझे थोड़ी सी सफलता मिल गई। मैं एक दो लघु कथा सुना के और मैं वो गद्य का एक लेख आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज। जज साहब, आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब एक एक पंक्ति का मजा लेना, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपने खूब रात भर तालियां बजाई, आनंद लिया। लघु कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जूं ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। हाँ दे दो मोहब्बत, तेरा मन बन जाएगा मेरा। हाँ, क्या बात। क्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया, और इस बार आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और फिर चुनौती देता हूं, तालियां आपकी रुकेंगी नहीं, समापन है। 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। बहुत अच्छा।